हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत में प्लास्टिक कचरे में कमी के लिए नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप का अनावरण किया, जो भारत और किस देश के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है यूके, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत में प्लास्टिक कचरे में कमी के लिए नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप का अनावरण किया, जो भारत और किस देश के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओएनडीसी ने स्टार्टअप के लिए बिल्ड फॉर भारत पहल की घोषणा की। बिल्ड फॉर भारत पहल में कितनी प्रमुख श्रेणियां शामिल है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3। ओएनडीसी का मतलब क्या हुआ? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओएनडीसी ने स्टार्टअप के लिए बिल्ड फॉर भारत पहल की घोषणा की। बिल्ड फॉर भारत पहल में कितनी प्रमुख श्रेणियां शामिल है? तो 3 कैटेगरी है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो बिल्ड फॉर भारत इनिशिएटिव है, इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? ओएनडीसी के द्वारा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के द्वारा, एंड ज्वाइंट बाई गूगल क्लाउड इंडिया, इंटेलर इन इंडिया, पेटीएम, प्रोटियन और स्टार्टअप इंडिया। ये ज्वाइन है ओएनडीसी के साथ। इसके अलावा जो पहला कैटेगरी है, कैटेगरी 1, सो श्रेणी 1 है। श्रेणी 1 में नेक्स्ट जेन वेंचर्स का ध्यान ओएनडीसी पर उद्यम निर्माण को बढ़ावा देने पर है, जो महत्वाकांक्षी संस्थापकों और शुरुआती चरण की टीमों के लिए पूंजी जुटाने, लॉन्च करने, कंपनियों को बढ़ाने और नए व्यवसायों को विकसित करने का मार्ग प्रदान करता है। ये कौन सी कैटेगरी में है? कैटेगरी 1 में है। और यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है, कैटेगरी 1 में फ्री ग्रांट मिलेगा। जो कैटेगरी 1 है, इसमें फ्री ग्रांट मिलेगा कितने तक का? 5 करोड़ तक का। 5 करोड़ तक का। और कौन देगा? तो एंटेलर इन इंडिया। कौन देगा? कैटेगरी 1 में एंटेलर इन इंडिया। फिर आते हैं श्रेणी 2 में। कैटेगरी 2 में जो श्रेणी 2 है, स्केलेबल सॉल्यूशन संगठनों और व्यक्तियों की भागीदारी का स्वागत करती है, जिसमें नेटवर्क प्रतिभागियों द्वारा सामना किए जाने वाले फ्रिक्शन पॉइंट, घर्षण बिंदुओं को संबोधित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक कौन सी कैटेगरी में? श्रेणी 2 में है। और जो श्रेणी 3 है, श्रेणी 3 में फाउंडेशन सॉल्यूशन विशेष रूप से 18 वर्ष से अधिक उम्र के कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। कौन सी कैटेगरी? कैटेगरी 3। इसका उद्देश्य एनपीएस द्वारा सामना किए जाने वाले घर्षण बिंदुओं के लिए अवधारणा के प्रमाण की पहचान करना है। यह है आपका श्रेणी 3। और जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 है, इसमें विनर जो होगा वो रिसीव करेगा क्लाउड क्रेडिट। क्लाउड क्रेडिट किसके द्वारा? तो गूगल क्लाउड इंडिया से। किससे करेगा? गूगल क्लाउड इंडिया से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है जावेद अख्तर, ऑप्शन बी है शशि कपूर, ऑप्शन सी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी है रेखा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जावेद अख्तर। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जावेद अख्तर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए,
जो सैन्य संबंधों को मजबूत करेगा और द्विपक्षीय अभ्यास की अनुमति देगा। आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वीडन। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए जो सैन्य संबंधों को मजबूत करेगा और द्विपक्षीय अभ्यास की अनुमति देगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वीडन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के अगले अध्यक्ष के रूप में किस ब्रिटिश भारतीय को चुना है? आपके पास ऑप्शन है शिशिर घोष, ऑप्शन बी है अमन शर्मा, ऑप्शन सी है ऋषि शर्मा, ऑप्शन डी है समीर शाह। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, समीर शाह। ब्रिटेन सरकार ने बीबीसी के अगले अध्यक्ष के रूप में किस ब्रिटिश भारतीय को चुना है? तो समीर शाह को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 के लिए टाइम पत्रिका का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी है नेमार। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना के हैं। 2023 के लिए टाइम पत्रिका का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लियोनेल मेसी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य के कुमुरम भीम आसिफाबाद जिले के तिडियानी ब्लॉक ने शीर्ष स्थान हासिल किया? आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य के कुमुरम भीम आसिफाबाद जिले के तिडियानी ब्लॉक ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो कौन से स्टेट में है? तेलंगाना में है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और दूसरे स्थान पे कौन है? तो सेकंड पोजीशन पे है कौशाम्बी ब्लॉक का, जो कि कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है। तो पहले स्थान पे कौन है? तिडियानी ब्लॉक। और दूसरे स्थान पे कौन है? कौशाम्बी ब्लॉक। कहाँ पे है? यूपी में है। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट याद रखना है, जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है ये लॉन्च कब हुआ था? 7 जनवरी 2023 को। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है एशिया से, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूरोप। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूरोप से। इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है CBAM स्टैंड्स फॉर, तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बेसिकली है क्या है? एक टूल है टू पुट ए फेयर प्राइस ऑन द एमिशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स दैट आर एंटरिंग देयर टेरिटरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुचित्वा थीरम परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। सुचित्वा थीरम परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। और केरल में कहाँ? कोझिकोड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6ठी NSA स्तरीय बैठक किस देश द्वारा आयोजित की गई थी? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मॉरिशस। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6ठी NSA स्तरीय बैठक किस देश द्वारा आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मॉरिशस। और भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी। इसके अलावा आपको याद रखना है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। भारत की तरफ से किसने किया था? NSA अजीत डोवाल। इसके अलावा श्रीलंका के NSA ने किया था, एलोंग विथ डेलीगेट्स फ्रॉम सेशेल्स और बांग्लादेश। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अनहुई नॉर्मल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किस देश में हेजहोग की एक नई प्रजाति मेसेचिनस ओरिएंटलिस की पहचान की है? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। अनहुई नॉर्मल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किस देश में हेजहोग की एक नई प्रजाति मेसेचिनस ओरिएंटलिस की पहचान की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। और हेजहोग क्या है आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका हेजहोग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। जीवाश्म विज्ञानियों ने लेबनान के 125 मिलियन वर्ष पुराने एम्बर में मच्छर की एक नई प्रजाति लिबानोक्यूलेक्स इंटरमीडियस की खोज की है। तो कौन से देश में पूछ सकता है आपसे? तो कौन से देश में? लेबनान में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में नामित किया? आपके पास ऑप्शन है निखिल डे, ऑप्शन बी अपूर्व चंद्र, ऑप्शन सी आशीष मोहन दे, ऑप्शन डी है ऋषि शर्मा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, निखिल डे। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में नामित किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, निखिल डे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शेरिंग तासी को साहित्य अकादमी की प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, वह किस देश से है? आपके पास ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भूटान। शेरिंग तासी को साहित्य अकादमी की प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, वह किस देश से है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भूटान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, टॉपिक है द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले 10वां एडिशन होगा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024। कब से कब तक होगा? 10 से 12 जनवरी 2024 तक होगा। कहाँ पे होगा? तो गुजरात के गांधीनगर में और महात्मा मंदिर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा 16 देश और 14 ऑर्गेनाइजेशन अभी तक कंफर्म हुए हैं कि जो कि पार्टनर होंगे किसके? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के। आगे बढ़ भी सकते हैं। और इसकी थीम क्या होगी? गेटवे टू द फ्यूचर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? आपके पास ऑप्शन है 9th, ऑप्शन बी है 10th, ऑप्शन सी है 7th, ऑप्शन डी है 8th। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 7th। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 7। और 2023 में कितना था? 8। 2023 में भारत 8वें पोजीशन पे था और 2024 में एक स्थान और सुधार हुआ है। भारत कौन से रैंक पे है? भारत 7वें स्थान पे है। इसके अलावा CCPI में जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, 4 कैटेगरी होता है, इसमें 4 कैटेगरी होता है विथ 14 इंडिकेटर। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है CCPI जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कितने कैटेगरी में इसे काउंट क्या बोलते हैं, इसे कैलकुलेट किया जाता है? तो 4 कैटेगरी में। और कितने इंडिकेटर है? तो 14 इंडिकेटर है। और 4 कैटेगरी कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी। अच्छा, पहले टॉप 3 में इसमें कोई नहीं है। फर्स्ट रैंक पे कोई नहीं है, सेकंड पे कोई नहीं है, थर्ड पे कोई नहीं है, चौथे पोजीशन पे कौन है? तो डेनमार्क टॉप पे है। और टॉप का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? चौथे पोजीशन पे है। और डेनमार्क का स्कोर क्या है? 75.59। 5वीं पोजीशन पे एस्टोनिया का स्कोर क्या है? 72.07। छठे नंबर पे है फिलीपींस का स्कोर क्या है? 70.70। और इंडिया का स्कोर कितना है? 70.25, 70.25। तो ये आपको याद रखना है। टॉप 3 में कोई नहीं है। चौथे स्थान पे डेनमार्क है। तो अगर आपसे पूछ दे कि टॉप पे कौन पे है, तो टॉप पे भी डेनमार्क है। 5वें स्थान पे एस्टोनिया है 72.07। फिलीपींस का स्कोर क्या है? छठे स्थान पे है फिलीपींस और फिलीपींस का स्कोर है 70.70। और भारत का स्कोर कितना है? भारत का स्कोर है 70.25। तो स्कोर भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने
दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत भौतिकी प्रयोगशाला शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत भौतिकी प्रयोगशाला शुरू की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। और इसका नाम क्या है? डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, DURF। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? जिनिप माउंटेन के नीचे, बीनीथ जिनपिंग माउंटेन। ठीक है, तो याद क्या रखना है? किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत भौतिकी प्रयोगशाला शुरू की है? चीन ने। क्या नाम है? डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। कहाँ लोकेटेड है? बीनीथ जिनपिंग माउंटेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए UPI भुगतान सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 5 लाख, ऑप्शन बी है 2 लाख, ऑप्शन सी है 3 लाख, ऑप्शन डी है 8 लाख। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 5 लाख। RBI ने स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए UPI भुगतान सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 5 लाख। इसके अलावा लिमिट ऑन रिकरिंग ई पेमेंट्स मैंडेट्स फॉर क्रेडिट कार्ड एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट एज वेल एज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, जो पहले कितना था 15,000, और 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1 लाख। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। और इस अवार्ड को दिया किसने है? तो अवार्ड को दिया है फिनलैंड ने। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। और NGO का नाम क्या है? अफगान वुमेन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर। NGO का नाम क्या है? काबुल बेस्ड NGO है, अफगान वुमेन्स स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर। और जो अवार्ड दिया गया है, तो अवार्ड को कलेक्ट कौन करेगा? महबूबा सिराज कलेक्टेड द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ AWSDC। और AWSDC का मतलब क्या हुआ? अफगान वुमेन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर। तो एग्जाम में आपसे NGO का नाम भी पूछ सकता है, तो याद रखना है अफगान वुमेन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर। और अवार्ड को कलेक्ट किसने किया? महबूबा सिराज ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है पटना में, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है कटक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पटना। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पटना में। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? और इस अवार्ड का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है धर्मेंद्र, ऑप्शन बी है कबीर बेदी, ऑप्शन सी है मनोज वाजपेयी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कबीर बेदी। हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कबीर बेदी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।